है भाजपा में? देखिए, बात कुछ भी कोई करो, मैं मध्य प्रदेश में रहा तो 230 कॉन्स्टिट्यूंसियों में मैंने दौरा किया 3 बार। और जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे मैं हैट्रिक करूंगा, मैंने उनकी छुट्टी करके आया, उमा भारती को सीएम बना के आया। मुझे कुछ समय के लिए 10 महीने के लिए उत्तरांचल भेजा, मैंने उत्तरांचल की 70 सीटों पे दौरा किया। 2000 साल में मैं 2.5 साल के लगभग गुजरात का प्रभारी रहा, गुजरात के प्रत्येक मंडल तक 3 बार दौरा किया। तो संगठनात्मक दौरा करना, संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, पार्टी के वर्कर्स के साथ बैठना, ये मेरे स्वभाव में है। और इसलिए आज मैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, प्रत्येक विधानसभा से अगर आप मेरी परीक्षा ही लेना चाहोगे तो मैं 100 नाम लिख करके दे सकता हूँ। मैं गुजरात गया, मैंने गुजराती पढ़ना सीख लिया, गुजराती समझना सीख लिया, थोड़ी बहुत गुजराती बोलना सीख लिया। तो संगठन का काम करने का मेरा स्वभाव है। और ये पकड़ नहीं होती, ये तो कार्यकर्ता से आत्मीयता का संबंध जब बनाते हैं। आज भी मैं राजस्थान में निकलता हूँ, कोई दायित्व नहीं है मेरे पास, लेकिन आप लोग दिखाते हो कि पहली बार राजस्थान के सभी गुट एक जगह दिखे। उसका कारण सिर्फ यही है कि मेरा लाइव कांटेक्ट है वर्कर से। मुझे रात को 12 बजे भी मंडल का कार्यकर्ता भी फोन करके अपनी समस्या कह सकता है। तो इस वजह से गुजरात में भी मेरी पकड़ है, पकड़ यानी क्या, मेरा संबंध है। मध्य प्रदेश में भी आज कोई भी नए वर्ष, होली, दिवाली के जितना मेरे पास फोन इन 4-5 प्रदेश से आते हैं, उतना राजस्थान से भी आते हैं। तो इसलिए राजस्थान से ज़्यादा या कम तुलना करना, इसका मतलब आप राजस्थान से मेरी कम मानते हो क्या? राजस्थान में भी मैं प्रत्येक मंडल के, कॉन्स्टिट्यूंसी के आपको तो 100 नाम लिख करके आपको दे सकता हूँ, अभी बैठ करके। तो इसलिए संगठन का व्यक्ति रही, और आज से नहीं हूँ। मैंने 10 साल किसान संघ का काम किया है। और आपको ध्यान अगर हो, शायद आप उस समय थे कि नहीं थे, 1983 में तो मैंने जीरा आंदोलन इतना बड़ा जालोर में किया था जो वर्ल्ड फेम हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने तो पूरा मुख पृष्ठ पर आर्टिकल लिखा। राजस्थान पत्रिका की इतवारी एक पत्रिका निकलती थी, उसने स्पेशल अंक निकाला। इसलिए मेरा काम करना, मैंने मोटरसाइकिल से दौरे शुरू किए। राजस्थान का कोई ब्लॉक नहीं है जहां मैं मोटरसाइकिल से 2 या 3 बार नहीं गया। उसके बाद मेरे पास मिलिट्री डिस्पोजल जीप आई और उसके बाद ये बड़ी गाड़ी आने लगी है, नहीं तो मैंने तो मोटरसाइकिल से दौरे किए हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का स्वभाव है, जहां कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच में बैठने का मेरा स्वभाव। चुनावों में, पिछले जो चुनाव थे उनमें पूर्वी राजस्थान में नुकसान का कारण किरोड़ी लाल को माना जाता है। तो अब क्या किरोड़ी लाल पार्टी से दोबारा जुड़ना चाहे तो? नहीं, मैं इन विषयों में अभी इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। और न, क्योंकि मैं अभी यहाँ किसी दायित्व पे नहीं हूँ, तो किसके बारे में कोई कहूँ या क्यों नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये कभी बात होगी तब बात करूंगा। फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे, किरोड़ी लाल से क्या नुकसान? नहीं, मैं इस विषय को बताया ना, इस विषय को मैं कहीं ध्यान ही नहीं मुझे ये कहूँगा। लेकिन ये विषय अभी इस चर्चा में मैं कहीं नहीं करना चाहता। जब मुझे कोई काम देंगे तो इस विषय का भी आपके सामने इंटरव्यू में बात करूंगा। आपके पास राजस्थान का बहुत अच्छी नॉलेज है, पूरे राजस्थान की। राजस्थान में इस बार आगामी चुनाव को देखते हुए क्या आप नहीं मानते पूर्वी राजस्थान भी एक बड़ी चुनौती है, वहां से भाजपा की सीटें नहीं, मैं कोई चुनौती नहीं मानता। मैं कहीं पे भी भाजपा के लिए राजस्थान का किसी भी कोने में किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। चुनौती सिर्फ एक है कि हम अपनी खटपट दूर करके मैदान में एकमुखी होकर के उतरे। तो फिर अगर जरूरत पड़ी आपकी अभी मैदान में उतरवाने की, सबको एकजुट करने की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में किस तरह से एकजुट हो ये सारे लोग? अगर पार्टी मुझे बिना कोई पद दिए भी कहेगी तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए जितना मेरे बुद्धि है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं प्रयत्न करूंगा। क्या वसुंधरा जी को नए साल में आ जाना चाहिए पूरे दारोमदार के साथ, पूरे दमखम के कौन आए कौन नहीं आए, मैं किसी दूसरे की गारंटी नहीं लेता। ना मेरे पास वो कोई है दायित्व कि मैं किसको आना और किसको नहीं आना चाहिए। इस विषयों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। मैं आपको इतना जरूर कहता हूँ, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, कि अगर पार्टी मुझे कहेगी बिना पद दिए भी कि यहाँ बैठ के काम करना है, तो मेरा प्रयत्न होगा। मैं जितनी मेरी बुद्धि क्षमता के अनुसार यहाँ भी एकमुखी करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा क्यों कहा जाता है राजस्थान में भाजपा के मास लीडर्स को लेते हुए कहा जाता है कि मास लीडर की बात करें, जन नेता की बात करें तो वसुंधरा राजे ही हैं, उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं? ये आप लोगों की कहानी है। वो लीडर है, आज की तारीख में वो लीडर है कि 5 साल वो सीएम रही है। या तो लीडर होना या लीडर, संगठन, कार्यकर्ता, ये सब एकमुखी हो तब काम निकलता है।
इसलिए ये मीडिया के फैलाए हुए जंजाल है, इन सब चीज़ों से मैं इग्नोर करता हूँ। कोई मास लीडर नहीं होता तो भी जीतता है, कोई काम करता है तो भी जीतता है। इसलिए बेसिकली है कि टीम वर्क होना चाहिए, और वो टीम वर्क का अभाव राजस्थान में अभी दिख रहा है। आपकी पार्टी को किस चीज को हथियार बनाना चाहिए कांग्रेस के खिलाफ इन दिनों राजस्थान की यदि बात करें, क्योंकि कांग्रेस के पास वो सारी योजनाएं हैं जो पिछली बार शायद आपकी पार्टी भी नहीं दे पाई। कांग्रेस दावा करती है निःशुल्क दवा योजना का, निःशुल्क जांच योजना भी उनकी आने वाली है, कई फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो आप क्या हथियार बनाना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के कुशासन को ही हथियार बनाएंगे हम, अगर मुझे दायित्व मिलेगा तो। और 4 सालों के कुशासन को कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कही गई, लेकिन जो चीज़ें राजस्थान के लिए आनी चाहिए वो राजस्थान में नहीं आई। अखबारों में आ गई, घोषणाएं हो गई, लेकिन धरती पे वो कहीं नहीं दिख रही है। इसलिए ये जो 4 साल का कुशासन है, इसको फ्लोर पे ला करके पार्टी को एक मुखी होकर के युद्ध में उतरना चाहिए। लेकिन कुशासन है क्या यहाँ, यही तो पूछना। बहुत चीजें हैं कुशासन की, हर क्षेत्र में कुशासन की है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। आज इनको वर्षा गए इतने दिन हो गए, रोड्स ठीक नहीं हो रहे, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, नौकरियां दे नहीं पा रहे, दवाई की योजना की लागू की, लेकिन वास्तव में वो दवाई मिल रही कि नहीं मिल रही है, वो दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध है कि नहीं है, उसकी प्लानिंग बजट की पूरी की गई है कि नहीं गई है। एक खाली लोग लुभावना नारा दे करके आपने बात तो फेंक दी। धरती पे कितनी लागू हो रही है, बिचौलिए उसको कितना खा रहे हैं। आपने पशुओं के लिए भी दवाई मुफ्त कर दी, कोई बता दे कि कितने पशुओं को दवाइयाँ दी जा रही है, वो दवाएं वहाँ उपलब्ध है कि नहीं है, डॉक्टर्स उपलब्ध है कि नहीं है, समय पर इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें लेकर के कोई मुझे एक क्षेत्र बताइए ना, कोई नई इंडस्ट्री आई है क्या, आपकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ी है क्या, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है क्या। 50 ऐसी चीज़ें हैं जो धरती पे ले जाने की जरूरत है। यहाँ पर एक सवाल और उठता है, पिछले दिनों जिस तरह से एचबीसी न्यूज ने भी बात की कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, और उनके अलावा और भी नेता हैं जो कहते हैं कि हमारी पार्टी यूज नहीं करती है राजस्थान में, हमारे अनुभव का यदि फायदा ले तो काफी फायदा हो सकता है। बात करें हरिशंकर भाबड़ा की, कैलाश मेघवाल से भी चर्चा की गई, उन्होंने भी यही दुखड़ा बताया अपना। भंवरलाल शर्मा है, उनको भी नहीं सलाह ली जाती। LK चतुर्वेदी है, ललित किशोर चतुर्वेदी है, वो भी यही बात कहते हैं। तो क्या जरूरत है कि पुराने वरिष्ठ नेताओं को भी साथ लिया जाए? सभी का साथ लेना चाहिए, पुराने वरिष्ठ लोगों की भी सलाह लेनी चाहिए, उनका भी मार्गदर्शन लेना चाहिए, नए लोगों का भी लेना चाहिए, पुराने लोगों का भी लेना चाहिए। पार्टी के उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके इस खास बात कार्यक्रम को देख रहे हैं? आज तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, कार्यकर्ता को हमको नहीं कहना, आज राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता हमको कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि आप ऊपर एक हो जाओ, हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए कार्यकर्ता को हमको नहीं करा, आज तो हमको उस कार्यकर्ता की पीड़ा को समझना की आवश्यकता है। इसलिए हम उस कार्यकर्ता की पीड़ा को समझें। वो जो गांव में, गली में, मोहल्ले में, ढाणी में, खेत में, खलियान में बैठा कार्यकर्ता है, उसके मन की पीड़ा हमारे तक कि आप ऊपर एक हो जाओ, हम राज ला के देंगे आपको। तो इसलिए हम सबको उस कार्यकर्ता की पीड़ा को समझने का दिन है, हमको कहने की आवश्यकता नहीं। कार्यकर्ता सजग है, कार्यकर्ता तैयार है, कार्यकर्ता राज दिलाने के लिए तैयार है। एचबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम खास बात में आज हमारे साथ थे भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर। माथुर का कहना है कि राजस्थान में भाजपा को आने से कोई नहीं रोक सकता, यदि कार्यकर्ताओं के दर्द को समझा जाए, कार्यकर्ताओं की बात मानी जाए। कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि किस तरीके से उनके नेता एक हो, एक साथ भाजपा को आगे बढ़ाएं और उनकी सरकार बनाएं। अगले हफ्ते फिर होंगे हम किसी और शख्सियत के साथ हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।